दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समता अकेडमी चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द सेकेंड पार्ट। यदि आपने दोस्तों पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देखें, और ये 2 वीडियो देखने के बाद आप मुझे पूरी आशा है कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द इस टॉपिक में 10 में 10 कवर करेंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए घटना चक्र के क्वेश्चंस को भी देखते रहें। घटना चक्र जो है ज़रूर रिवाइज करें, या प्रीवियस ईयर आपको जहाँ से भी मिले, यूथ कंपटीशन का बुक है वहाँ से भी देखें। और हम कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर हिंदी वीडियो बहुत जल्द आएंगे। पहले हम चाहते हैं कि टॉपिक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एक बार आपकी टॉपिक कंप्लीट हो जाती है तो आप कम समय में ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे। क्योंकि जब आप दिए गए आयोग के द्वारा टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो आप कम समय में ज़्यादा ज्ञान अर्जित करते हैं। इसलिए एक ऑथेंटिक जो बुक है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा जो अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी कवर कर रहा हूँ। तो अभी हम देख रहे हैं अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, जो कि हरदेव बाहरी जी की किताब है। इसके अलावा हम आदित्य पब्लिकेशन से भी इम्पोर्टेंट ले रहे हैं, और भी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं प्रश्न हैं उनको भी इसमें शामिल कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। अंक यानी गोद में सोने वाला, क्या बोलते हैं? अंकशाई। अंक गोद में स्थान पाया हुआ, अंकस्थ। जो अंडे से जन्म लेता है, अंडज। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अंतः कथा। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास स्थान, उसे अंतःपुर कहा जाता है। ठीक है, तो राजभवन के अंदर महिलाओं का जो निवास है, इतने बड़े सेंटेंस की जगह पे अंतःपुर आप कह दीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा सरल है और वाक्य का अर्थ स्पष्ट कर देता है। तो इसीलिए तो हम यूज करते हैं अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, जिससे विचार आसानी से हम व्यक्त कर सके और सामने वाले को भी समझ में आ सके। अभी देखिए, मन में आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा। मन में आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा क्या है? अंतः प्रेरणा कहते हैं। चलिए, धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान, अंतर्ज्ञान। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला, अंतर्देशीय। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित है, अंतर्निर्विष्ट। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र, अंतेवासी। जो अंतिम शूद्र वर्ण में जन्मा हो, अंत्यज। किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने का जो खेल है, अंत्याक्षरी। ठीक है। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, अंधविश्वास। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना, इसको बोलते हैं अंशदान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा न हो, अकंटक। जो कहा न जा सके, अकथनीय। जो कहा न गया हो, अकथित। जिसके पास कुछ भी न हो, अकिंचन। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, अक्षम। जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय। जिसके खंड या टुकड़े न किए गए हों, अखंडित। जो खाने योग्य न हो, अखाद्य। जो गिना न जा सके, अगणित या अनगिनत। ऑप्शन में जो भी रहेगा दोनों में देख लीजिएगा, उसे आप टिक कीजिएगा। जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके, अगम्य। किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुंचना, अगवानी। जिसकी गहराई अथाह का पता न लग सके, अगाध।
जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अगोचर, डबल स्टार लगाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक आग, अग्निकांड, जिसकी गिनती न की जा सके, अग्रगण्य, जो किसी देन या पारिश्रमिक मध्य पहले से दे दिया जाए, अग्रिम, जो सबके आगे रहता हो, इसके स्थान पे क्या करेंगे, अग्रणी, वह जो करने या होने वाली बात को पहले से ही सोचे, अग्र सोची, जो चिंतन करने के योग्य न हो, अचिंत्य, जिसमें चेतना न हो, अचेतन, जो छेदा न जा सके, अभेद्य या अछेद्य, जिसका कभी जन्म न हो, अजन्मा, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, अजात शत्रु, जो जीता न जा सके, अजेय, जो कुछ न जानता हो, अज्ञ। दोस्तों, आप लोग जो है इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जो है टेलीग्राम जो ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है समता एकेडमी के नाम से, इसको ज्वाइन कीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम भी समता एकेडमी के नाम से है, तो दोनों को ज्वाइन कीजिए। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए समता एकेडमी जो टेलीग्राम ग्रुप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होगा, चाहे टेस्ट सीरीज हो, और वीडियो हम और ज़्यादा से ज़्यादा अभी प्रोवाइड करेंगे कल से। तो दोस्तों, इससे जो है काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगा। जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ उनको शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो न जाना गया हो, अज्ञात, जिसकी आने की तिथि ज्ञात न हो, अतिथि, वर्षा की अधिकता, अतिवृष्टि, कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो, अतिशयोक्ति, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सकता हो, अतीन्द्रिय, जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय, जिसकी था का पता न हो सके, यहाँ पर न है, न हो सके, अथाह, जो दंड पाने की योग्य न हो, अदंडनीय, जो दूर की बात न सोच सके, अदूरदर्शी। अगर यही रहता कि दूर की बात सोच सके तो अ को कट कर दीजिए, क्या हो जाता, दूरदर्शी। जो दिखाई न देता हो, अदृश्य, और जो दिखाई देगा दृश्य हो जाएगा। जो दिए जाने योग्य न हो, अदेय, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय, अधिकार में लाया या किया गया, या जिसे अधिकार दिया गया, अधिकृत, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, आदित्यका, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, आदित्यका, राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया या निकाला गया आधिकारिक आदेश, अध्यादेश, वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, अध्यापक, जिसका कोई अंत न होता हो, अनंत, जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध न होता हो, अनन्य, जो बात सुनी न गई हो, अनसुनी, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत, जिसका कोई नाथ या मालिक न हो, अनाथ, बिना आयास किए, अनायास, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली, अनामिका, वर्षा का न अभाव, अनावृष्टि। नेक्स्ट, जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो, अनासक्त, जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत, जिस पर कोई नियंत्रण न हो, अनियंत्रित, जो नियमानुकूल न हो, अनियमित, जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो, अनिर्णित, जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सकता हो, अनिर्वचनीय, जिसका निवारण न हो सकता हो, अनिवार्य, जो अनुकरण करने के योग्य हो, जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय, किसी के पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी या अनुयायी, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुगृहित, जिसका जन्म पीछे हुआ हो, अनुज,
जिसकी उपमा न की जा सके, अनुपम। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त। एक भाषा में कही या लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में कहने या लिखने की क्रिया, अनुवाद। ट्रांसलेट करते हैं ना, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, अनुवाद। जो नया न हो, अनूतन। किसी और स्थान पर, अन्यत्र। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अनन्य मनस्क। जिसका अपकार किया गया हो, अपकृत। जो पढ़ा न जा सके, अपठनीय। जो पढ़ा न गया हो, अपठित। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना, अपरिग्रह। जो मापा न जा सके, अपरिमेय। जिसका परिहार या त्याग न हो सके, अपरिहार्य। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात, अपवाद। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला, अपव्ययी। जिसके अंग दुरुस्त न हो, जिसके अंग दुरुस्त न हो, अपंग, अपांग। ठीक है, दोनों सही है। आगे चलिए। जिसके उस पार की वस्तु को न देखा जा सके, अपारदर्शी। जो पहले न हो रहा हो या न हुआ हो, अपूर्व। जो पान करने योग्य नहीं है, अपेय। जो पान करने योग्य नहीं है, अपेय। और जो पान करने योग्य हो, पीने योग्य हो, उसको क्या कहेंगे? उसे जो है पेय कहेंगे। जैसे पेय पदार्थ यूज होता है ना, यानी पीने वाली चीज़ें जो हैं। जो अभी प्रकाश में न आया हो, जो अभी प्रकाश में न आया हो या जिसका प्रकाशन न हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? अप्रकाशित। जिसकी पहले से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमेय। और जो प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा वो जो है प्रमेय हो जाएगा। आपने मैथ में पढ़ा होगा। चलिए आगे देखते हैं। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो, अबाध। पुरुष जो अभिनय करता हो, अभिनेता। स्त्री जो अभिनय करती हो, अभिनेत्री। जो किसी अल्पवयस्क बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री की देखरेख करता हो, अभिभावक। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी। जैसा या जो पहले घटित न हुआ हो, अभूतपूर्व। जो भेदा या तोड़ा न जा सके, अभेद्य। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया, अभ्यास जो है। तो आपको भी अभ्यास लगातार अपना जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो आपका PCS RO ARO का एग्ज़ाम है, कब है वो? संभावित है आपका 4 फरवरी को। तो ध्यान रहे, आप लगातार जो है प्रयास कीजिए, पढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कभी मरे नहीं, जो कभी मरे नहीं तो अमर। उसे क्या कहेंगे? जो कभी मरे नहीं, अमर। 6 महीने में एक बार होने वाला, अर्धवार्षिक। और जो वर्ष में एक बार हो, वार्षिक हो जाएगा। जो इस लोक में संभव ना हो, जो इस लोक में संभव ना हो, अलौकिक। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, अल्पकालिक। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो कम बोलने वाला है, उसे क्या कहते हैं? अल्पभाषी। जिसे मारना उचित न हो, अवध्य। जिसका वर्णन न हो सकता हो, अवर्ण्य। जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यम भावी। जिसका विवाह न हुआ हो, अविवाहित। बिना वेतन लिए दिए किया जाने वाला, अवैतनिक। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध। जो व्यवहार में न लाया गया हो, अव्यवहृत। जो शोक करने के योग्य न हो, अशोच्य। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि, अष्टमी। जो नहीं हो सकता, असंभव। जिसमें सामर्थ्य न हो, असमर्थ। जिस रोग का ठीक होना कठिन हो, असाध्य। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, असूर्यस्मा। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे ऊपर, सबसे बढ़कर समझना,
अहम मान्यता, जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो। अहेतुक, आंतों में होने वाला आंतरिक, अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला आकस्मिक। आकाश को चूमने वाला आकाशचुंबी, वह बात जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली समझी जाती है आकाशवाणी। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत, आक्रमण करने वाले को क्या कहेंगे? आक्रामक। वह जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत प्रतिका, इसको भी डबल स्टार लगाइए। अग्नि से संबंधित या आग का पूरे जीवन में आग्नेय, देखिए अग्नि से संबंधित या आग का आग्नेय हो जाएगा, पूरे जीवन में या जीवन भर आजीवन हो जाएगा। जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेयी। जो अपनी हत्या कर लेता है आत्मघाती, बोलते हैं ना सुसाइड इंग्लिश में इसी को। अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना आत्मसमर्पण। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग आत्मोत्सर्ग। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिए इसको। यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए आदर्शवाद। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक। किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते आ रहे हैं आदिवासी। आदि से लेकर अंत तक आद्योपांत। अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया आधिकारिक। दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख आधिदैविक। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला जो दुख है उसे आधिभौतिक। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया आधुनिकीकरण। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक स्पिरिचुअल। ठीक है, अभी आगे देखिए दोस्तों। जो किसी वंश में बराबर चलता आया है आनुवंशिक। अपराधों से संबंधित आपराधिक। पैर से लेकर सिर तक आपदा मस्तक। जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हो, जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हो आप्रकाश। आभार मानने वाला, आभार मानने वाले के लिए एक शब्द आभारी। मरते दम तक आमरण, बोलते हैं ना आमरण अनशन, माने मरते दम तक जो है आंदोलन को जारी रखना, आमरण अनशन हो गया। प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है उसको क्या कहते हैं? आमाशय। एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं का मंगाया जाना इंपोर्ट, उसी को आयात जो है। तो एक शब्द क्या यूज करेंगे? आयात। वह जो दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात करता हो आयातक। आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक। धन से संबंध रखने वाला आर्थिक। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो आलोचक। जो आलोचना के योग्य हो आलोच्य। किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक। आशा से बहुत अधिक आशातीत, आशा से बहुत अधिक आशातीत, इसको भी डबल स्टार लगाइए। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है आंसू कवि। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। वह क्लर्क जो आंसू लिपि शॉर्ट हैंड जानता है आंसू लिपिक। जिसे विश्वास या दिलासा दिया गया हो आश्वस्त। प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाले 7 रंगों वाले धनुष इंद्रधनुष। इंद्रियों को वश में रखने वाला इंद्रियजित। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिया निग्रह। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो इंद्रियातीत। दोस्तों ये जो इंद्रियों से रिलेटेड है काफ़ी जो है परीक्षा में बार बार पूछा गया है चेंज करके, तो डबल स्टार इसको लगाइए और अपनी जो शॉर्ट नोट्स अगर बना रहे होंगे तो उसमें ज़रूर नोट कीजिएगा।
अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला, इच्छाचारी, किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला, इच्छुक, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त, इतिवृत्त, किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण, इतिहास। पूरा डेफिनेशन ही हो गया इतिहास का, ठीक है। इतिहास का जानकार, इतिहासज्ञ, इमारत के लिए या इमारत से संबंधित, इमारती, जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो, इप्सित, ऐसी का विलोम अनिप्सित, तो इसको भी डबल स्टार लगाइए, काफ़ी बार पूछा गया है। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो, ईर्ष्यालु, तो ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए 2 साल 3 साल हो गया, तो अगल बगल के पड़ोसी भी आपकी आलोचना करेंगे, ठीक है। या आप लाइफ में उन्नति कर रहे हैं तो भी लोग क्या करेंगे, जलेंगे। तो दूसरों की उन्नति देखकर जो जलता हो, ईर्ष्यालु, तो ऐसे लोगों पे विशेष ध्यान नहीं देना है। आप अपने लाइफ में अपने जो है गोल पे, अपने फोकस पे ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो, उच्चतम, बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा, उच्च आकांक्षा, ऊपर आने वाला श्वास, ऊपर आने वाला श्वास, उच्छ्वास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डबल स्टार। नीचे की ओर आना या जाना, उतरना, ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, उत्क्षिप्त। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो, उत्तरदायी, किसी के हट जाने के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति, उत्तराधिकारी, सक्सेसर। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो, उत्पाद। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, उदयाचल, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। पर्वत के पास की भूमि, इसको भी डबल स्टार लगाइए, पर्वत के पास की भूमि, उपत्यका। जिसे ऊपर कहा गया हो, उपर्युक्त, जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वरा। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो, उल्लेखनीय। सूर्योदय से पहले का समय, उषाकाल, ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो, ऊसर। जिसका संबंध किसी एक देश से हो, एक देशीय, किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला, एक पक्षीय जो है। जिसका चित्र एकाग्रित हो, एकाग्रचित, चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि, एकादशी, किसी वस्तु के क्रय विक्रय का अकेला अधिकार, एकाधिकार। इंद्रियों से संबंधित, ऐन्द्रिक, ठीक है। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक। इतिहास से संबंधित क्या होगा, ऐतिहासिक। इस लोक से संबंध रखने वाला, अहलौकिक। नेक्स्ट, उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, औपचारिक। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से है, औपनिवेशिक। जिसका संबंध उपन्यास से हो, औपन्यासिक। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, औरस, ये भी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, औरस। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, कंकाल। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, कंकाल। कांटों या बाधाओं से भरा हुआ, कंटकाकीर्ण। जो कहा गया है, कथित। पद, वय आदि के विचार से औरों की अपेक्षा छोटा, कनिष्ठ। जो किया जाने या करने योग्य हो, करणीय। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कर्णपाली। बहुत काम करते रहने वाला, कर्मठ। चारों युगों में से चौथा कलह का युग, कलयुग। चारों युगों में से चौथा कलह का युग, कलयुग। फूल जो अभी खिला न हो, कली। स्त्री जो कविता रचती है, कवयत्री। कवयत्री कैसे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, वर्तनी शुद्धि में भी ये पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा इस शब्द पे। वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता है, कवि। जिसने कोई कसूर किया हो, कसूरवार।
तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल यानी खोपड़ी लिए रहता है, कपालिक। कारागार से संबंध रखने वाला, कारागारिक। कार्य करने वाला व्यक्ति, कार्यकर्ता। किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति, कार्य समिति। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, काली सूची। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं, किम कर्तव्य विमूढ़। इसको भी डबल स्टार लगाइए। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, किंवदंती। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो, कीर्ति शेष। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो, कुमारी। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, कुलांगार। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन। जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो, कुशाग्र बुद्धि। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, कूपमंडूक। कूपमंडूक का अर्थ क्या हो गया? केवल जो वो ऐसा मेढक जो केवल जो है जानता हो कि बस कुएं के अंदर जो वो देखता है यही दुनिया है। ठीक है, तो व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, कूपमंडूक, कुएं का मेढक। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला, कृतज्ञ। किए हुए उपकार को मानने वाला क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, कृतार्थ। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, कृत्रिम। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा, कृष्ण पक्ष। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, केंद्रपसारी। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो, केंद्राभिमुख या केंद्राभिसारी। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री को क्या कहते हैं? केसनी। केस के बालों को सजाने संवारने का काम, केस विन्यास। ठीक अपने क्रम से आया हुआ, क्रमागत। क्षण भर में नष्ट होने या टूट फूट जाने वाला, क्षणभंगुर। क्षमा किए जाने योग्य, क्षम्य। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त। डबल स्टार लगाइए। ये भी उत्तर प्रदेश के और अन्य एग्जामों में काफ़ी बार पूछा गया है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त। अनेक शब्दों का एक शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द हम लोग अभी पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान से इसे देखिए। ये टॉपिक जो है आर उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 10 नंबर का जो है टॉपिक है, प्रीलिम्स में और मेंस में भी काफ़ी रोल है, तो ध्यान से देखिए आप। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो, जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो, खंडित। किसी के घर की होने वाली तलाशी, खाना तलाशी। जो खाने योग्य हो, खाद्य। ऐसा जो अंदर से खाली हो, खोखला। गंगा और यमुना के जल के मेल के दो तरह के रंग का, गंगा जमुनी। गणित शास्त्र का जानकार, गणितज्ञ। जो किसी की गद्दी पर आकर बैठा हो, गदीन नसीन, गद्दी नसीन। बहुत गप्पे हाँकने वाला, डबल स्टार लगाइए। बहुत गप्पे हाँकने वाला, गपोड़िया। जो कठिनता से और देर में पचे, गरिष्ठ। जिसके पेट में बच्चा हो, गर्भवती या गर्भिणी। गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न, गांगे। गंगा पुत्र भीष्म, महाभारत में आपने देखा होगा। ठीक है, चलिए। जिस पशु के पेट में बच्चा हो, गाभिन। जो कुछ भी बोल न सके, गूंगा। गृह बसाकर रहने वाला, गृहस्थ। घर या देश के अंदर की आपस के लोगों या दलों की लड़ाई, गृहयुद्ध। नए बनवाए घर में पहले पहल होने वाला जो प्रवेश है, गृह प्रवेश। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, गोचर। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं, गोधुली। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं, गोधुली। जिसे दूसरे से छिपा कर रखना आवश्यक हो, गोपनीय। गायों को पालने और रखने का स्थान, गौशाला। गांव से संबंधित, ग्रामीण। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला, बहुत सी घटनाओं का सिलसिला, घटनावली। वह व्यक्ति जो दूसरों के घरों में फूट डालता हो, घर फोड़ा। तो ऐसे लोग
बहुत मिलेंगे समाज में, ठीक है। घूस लेने वाला, घूसखोर। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती हो, घृणित। घृणा किया जाने योग्य, घृणा किए जाने योग्य, घृण्य। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया, घेराबंदी। जिसकी घोषणा की गई हो, घोषित। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता, चंद्र ग्रहण। जिसके चूड़ा यानी बालों में चंद्रमा है, चंद्रचूड़। जिसके सिर पर चंद्रमा है, चंद्रशेखर। जो चक्र को धारण करता है, चक्रधर। जिसके हाथ में चक्र सुदर्शन है, चक्रपाणी। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि, कंपाउंड इंटरेस्ट। जिस देवता की 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज। जिनके 4 पैर होते हैं, चतुष्पद। कमल के समान सुंदर चरण, चरण कमल। वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है, चांद्रमास। जो आँखों से संबंधित हो, चाक्षुष। जिसका चिंतन या जिसकी चिंता करना उचित हो, चिंतनीय। चिंता उत्पन्न करने वाला, चिंताजनक। जिसकी चिकित्सा की जा सके, चिकित्स्य। चित्त को चुराने वाला, चित्तचोर। चिरकाल तक जीवित रहने वाला, चिरंजीवी, ठीक है। चिरंजीवी भव सुने होंगे आप, जब सीरियल देखते थे, महाभारत हो गया, आप रामायण देखिए तो ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए, चिरकाल तक बना रहने वाला, चिरस्थायी। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। किसी को चिताने के लिए कही जाने वाली बात, चेतावनी। कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने का काम, छटनी। 6 महीने का समय, छमाही। अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने वाला, छापामार। सेना के ठहरने का स्थान, छावनी। किसी काम या व्यक्ति में छिंद्रों, त्रुटियों व दोषों को ढूंढने का काम, छिंद्रा अन्वेषण। दूसरों के छिद्र खोजने वाला, छिंद्रा अन्वेषी। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। कोई भी आपका कमेंट हो तो आप टेलीग्राम पे दे सकते हैं, कोई सुझाव भी दे सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जन्म से 100 वर्ष का समय, जन्मसती। जो जन्म से ही अंधा हो, जन्मांध। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, जराजीर्ण। जल में पैदा होने वाला, जलज। जल लेने के बदले में दिया जाने वाला टैक्स, जल लेने के बदले में दिया जाने वाला टैक्स, जलकर। जल में विचरने वाले जीव, जलचर। वह यान जो जल में चलता है, जलयान। किसी को जीतने की चाह, जिगीसा। किसी को जीतने की चाह, जिगीसा। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, जिगीसु। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी सारे ये पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अधिक समय तक जीने की इच्छा, जिजीविषा। अधिक समय तक जीने की इच्छा, जिजीविषा। अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक, जिजीविषु। दोस्तों, ये जो है सारे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसको जो है कहीं नोट कर लीजिएगा। जो जो हम स्टार मार्क लगा रहे हैं और इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख रहे हैं, उसको जो है आप शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो किसी को जीतने की चाह, जिगीसा। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, जिगीसु। अधिक समय तक जीने की इच्छा, जिजीविषा। अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक, जिजीविषु। चलिए आगे देखते हैं। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह, जिज्ञासा। जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो, जितेंद्रिय। सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण, जीवन चरित्र। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो, जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो, ज्ञान पिपासु।
जिसे जानना आवश्यक हो, गेय। झूठ बोलने वाला, झूठा। लगातार घंटा बजने से होने वाला टन शब्द, टनाटन। नेक्स्ट। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग, टापू। किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला, टीकाकार। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी, टैक्सी। घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी, डाकिया, पोस्टमैन। ठीक है। किसी को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता, तकावी। इसको डबल स्टार लगाइए, ये भी रिपीट हुआ है। किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता, तकावी। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला, तटस्थ। अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला, तत्वज्ञ। वह जो बराबर तपस्या करता है, तपस्वी। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो, तर्क संगत। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क सम्मत। चोरी छिपे और चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला, तस्कर। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला, तितीर्सु। इसको भी डबल स्टार लगाइए। वह स्थान जहां तोपे और बारूद आदि रखा जाता है, तोपखाना। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र, त्यागपत्र। जिसे त्याग देना उचित हो, त्याज्य। छुटकारा दिलाने वाला, त्राता। जिसे तीनों कालों, भूत, वर्तमान, भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाई देती हों, त्रिकालदर्शी। हर तीसरे महीना होने वाला, त्रैमासिक। जिसे दंड दिया जा सकता है या दंड किया जाना चाहिए, दंडनीय। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ, दंड संहिता। पति पत्नी का जोड़, दंपत यानी कपल। जिस किसी ने डसा हो, दंसित। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो, दक्षिणाभिमुख। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला, दत्चित। वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच में पड़कर सौदा पक्का कराता है, दलाल जो है। ठीक है। चंद्रमास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि, दसवीं। जिसके 10 यानी मुख आनन हो, दशानन। ठीक है। रावण के 10 मुख थे ना। कृष्ण जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी थी, दामोदर। जिस पर दिनांक या तारीख अंक लगाया गया हो, दिनांकित। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया हो, दिवालिया। जिसकी बाहें लंबी हो, दीर्घ बाहु। दुख देने वाला, दुखद। जिसका समाधान या उपचार करना कठिन है, दुसाध्य। जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर न हो, दुचित्तता। जिसमें दो रंग हो, दुरंगा। दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश, दुर्भिसंधि। ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। जिसे प्रसन्न या आधारित करना कठिन है, दुराध्य। जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन हो, दुर्गम। जिस पर विजय पाना कठिन हो, दुर्जेय। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम। दुर्दम में जो है। जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो, जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो, दुर्निवार, दुर्निवार्य। जिसकी समझ या जिसका बोध कठिनाई से हो सके, दुर्बोध। ऐसा अकाल कि भिक्षा देना या लेना भी कठिन हो, दुर्भिक्ष। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो, दुर्भेद्य। जिसे लांघना बहुत कठिन हो, दुर्लभ्य। जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ। बुरे आचरण या चरित्र वाला, दुष्चरित्र। जिसे करना बहुत कठिन हो, दुष्कर। जिसका नाप करना कठिन हो, दुष्परिमेय। वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे, दृढ़ प्रतिज्ञ। पति के छोटे भाई की पत्नी, देवरानी। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला, देशद्रोही। दिन का या प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। द्रुत गति से जाने वाला, द्रुतगामी। द्रुत गति से जाने वाला, द्रुतगामी। राजा ध्रुपद की पुत्री,
राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। चंद्रमास के किसी पक्ष की 12वीं तिथि द्वादशी। जो द्वार की रक्षा करता है द्वारपाल। धनुष धारण करने वाला धनुर्धर। और पढ़ते समय बोरिंग तो लगती है, लेकिन जो है ये हरदेव बाहरी का कंप्लीट बुक से है। टोटल जो है लगभग 700 के आसपास है। इसमें अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, और मुझे नहीं लगता कि इसको पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से आएगा। तो चलिए देखते हैं। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला धर्मात्मा, धारण करने वाला धारक, जिस पर धारियां बनी हो धारीदार, ध्यान या विचार करने वाला ध्याता, जिसकी नाक कट गई हो नकटा, वह गांव या शहर जहां नाना का घर हो ननिहाल, आकाश में विचरण करने वाला नवचर। हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक नवजात। चंद्रमास के किसी पक्ष की 9वीं तिथि नवमी। कहीं से नया नया आया हुआ नवागंतुक, हाल की ब्याही स्त्री नवोढ़ा। जो नष्ट होने वाला हो नश्वर, नगर में रहने वाला या नगर से संबंधित नागरिक। लड़की की लड़की नातिन, लड़की का जो लड़का नाती। नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला नारकीय। जो धर्म और ईश्वर में विश्वास न रखता हो नास्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास रखेगा आस्तिक। जिस पर किसी प्रकार का शुल्क न लगता हो निःशुल्क, जिसमें शब्द न हो रहा हो निःशब्द। नाक से बाहर निकलने वाली सांस निःश्वास, जिसकी कोई संतान न हो निसंतान। जिसे किसी बात की अस्पृहा या आकांक्षा न हो निष्प्रिय। डबल स्टार लगाइए। जिसमें स्वार्थ साधन की भावना न हो निस्वार्थ, जिस पर नियंत्रण किया गया हो नियंत्रित, जिस पर किसी प्रकार का अंकुश या नियंत्रण न हो निरंकुश, जिसका कोई आकार न हो निराकार। भोजन जिसमें आमिष यानी मांस का कोई अंकुश न हो, भोजन जिसमें आमिष यानी मांस का कोई अंकुश न हो निरामिष, जिसे आशा न रह गई हो निराश। वह जो समझ बैठा है कि संसार में किसी वस्तु के बेहतर होने की कोई आशा नहीं है निराशावादी। जिसमें सत रज तम गुण न हो निर्गुण। जिसके मन में दया का अभाव हो, जिसके मन में दया का अभाव हो निर्दय। बिना पलक झपकाए निर्निमेष, डबल स्टार लगाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसे कोई भय नहीं है निर्भय, जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम, जिसकी जड़ या आधार का पता न हो निर्मूल। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना निर्यात। निर्वाचन में अपना मत देने वाला निर्वाचक, निर्वाचन में अपना मत देने वाला निर्वाचक। निशा रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर, जिसका निषेध किया गया है निषिद्ध, जिस पर कोई कलंक न लगा हो निष्कलंक, जिसने पाप न किया हो निष्पाप, जिसमें तेज न हो निस्तेज, जिसकी सहायता करने वाला कोई न हो निस्सहाय, नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायमूर्ति। इस थाने का प्रधान अधिकारी थानेदार। गांव की वह सभा जिसमें पंच लोग झगड़ों का निपटारा करते हैं पंचायत। जो पढ़ने में रोचक लगे पठनीय, अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक। जो पदों अर्थात काव्य के रूप में हो पद्य। पर पुरुष से प्रेम करने वाली परकिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार। पर पुरुष से प्रेम करने वाली परकिया, काफ़ी पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। जो दूसरों या दूसरों के अधीन हो पराधीन। जो दो किसी दूसरे के आश्रय में रहता हो, क्या होगा पराश्रित, यहाँ पे तो होना चाहिए पराश्रित। जो दूसरों के आश्रय में रहता हो पराश्रित। पर का मतलब ही होता है दोस्तों, पर का मतलब हिंदी में जो है आपका दूसरा, यानी दूसरे से मतलब है सेंस से। जैसे परीक्षा यानी दूसरे की इच्छा, दूसरा या दूसरे। परोपकार मतलब दूसरे के ऊपर किया गया उपकार भलाई।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका या जिसके साथ परिचय हो चुका हो, परिचित यानी फैमिलियर। स्त्री जिसे मालिक ने छोड़ दिया हो, परित्यक्ता। पूर्ण रूप से पका या पचा हुआ, परिपक्व। भली भांति पोषित या पका किया हुआ, परिपुष्ट जो है। ठीक है। जो तोला मापा जा सके, परिमेय। जो निगाह से परे हो, परोक्ष। जो निगाह से परे हो, परोक्ष। दूसरों का उपकार करने वाला, परोपकारी। दूसरों को उपदेश देने वाला, परोपदेशक। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी, पांचाली। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति, पांडुलिपि। पखवाड़े में एक बार होने वाला पाक्षिक। पचाने की क्रिया करने वाला, पाचक। किसी स्त्री को पत्नी रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना, पाणी ग्रहण। जिसके चित्त में पाप करने की भावना रहती है, पाप चेता। जिसने किसी विषय को पार कर लिया हो, पारंगत। जिसमें इस पार से उस पार की वस्तुएं दिखाई देती हो, पारदर्शक, पारदर्शी जो है। परलोक से संबंधित, पारलौकिक। किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन, पारिश्रमिक। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ, पार्थिव। पशुओं के समान या पशुओं के जैसा आचरण, पाश्विक। अपने पिता की हर तरह सेवा करने वाला, पितृभक्त। जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो, पिपासु। एक बार कही बात को दोहराते रहना, पिष्टपेषण। एक बार कही बात को दोहराते रहना, पिष्टपेषण। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि, पुण्यतिथि। अपने बेटे की पत्नी, पुत्रवधू। किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण, पुनर्निर्माण। जिसका पूजन करना उचित और कर्तव्य हो, पूजनीय। जिसकी कामना पूरी हो गई हो, पूर्ण काम। किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक, पूर्णांक। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ एआरओ प्रीलिम्स, ठीक है, इसके लिए पूर्णांक आपको पता ही है। जीएस 140, हिंदी में जो है 60 नंबर। तो टारगेट आपका जो है 135 होना चाहिए दोस्तों। 130 प्लस लेके चलेंगे तो आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसकी कामना पूरी हो गई हो, पूर्ण काम। किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक, पूर्णांक। दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर तक, पूर्वाह्न। वस्तु जो पीने योग्य हो, पेय। जो अपने पैरों से चल रहा हो, पैदल। पुत्र का पुत्र, पौत्र। और पुत्र की पुत्री, पौत्री। प्रकाश में लाए जाने योग्य, प्रकाश्य। जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो, प्रचारित। जिसकी प्रताड़ना, ठगी की गई हो, प्रताड़ित। किसी स्थल से परिवर्तित होकर आई हुई ध्वनि, प्रतिध्वनि। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला, प्रतिपक्षी। वह जो दूसरों द्वारा लगाए गए अभियोग का उत्तर दे, प्रतिवादी। जो आंखों के सामने स्पष्ट हो, प्रत्यक्ष। जो कहीं जाकर लौट आया हो, प्रत्यागत। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ, प्रतियुक्त। किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्तर उत्पन्न हो, प्रत्युत्पन्न। व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत या किसी बात या युक्ति को सोच ले, प्रत्युत्पन्न मति। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको डबल स्टार लगा लीजिए। वह स्थान जहाँ नाना वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है, प्रदर्शनी। किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा, किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा, देखिए प्रधानमंत्री। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, प्रमेय। प्रयोग में लाने योग्य, प्रयोजनीय। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो, प्रवासी। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, प्रष्टिभ्य। स्त्री जिसने बच्चा जना हो, प्रसूता। नेक्स्ट। नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद, प्रहसन। नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद, प्रहसन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
इसको भी डबल स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, प्रकृति से उद्भूत या प्रकृति में होने वाला प्राकृतिक। क्रमबद्ध इतिहास लिखने के पहले काल का प्रागैतिहासिक। क्रमबद्ध इतिहास लिखने के पहले के काल का प्रागैतिहासिक। प्राण की गति का क्रमशः दमन प्राणायाम। किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोग प्रायश्चित। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थी। जब एप्लीकेशन लिखेंगे हिंदी में तो प्रार्थी लिखते हैं ना। देखने में प्रिय लगने वाला प्रियदर्शी। फलने वाला या फल देने वाला फलदायी। फल को इस प्रकार रखना कि गलने सड़ने न पाए। फल परिरक्षण। केवल फल खाकर रहने वाला फलाहारी। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगा कर रखे जाते हैं फूलदान। वह पात्र यानी बर्तन जिसमें शोभा के लिए फूल लगा कर रखे जाते हैं फूलदान कहते हैं उसे। जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो बहिष्कृत। जो बहुत से विषयों का जानकार हो बहुज्ञ। यह सिद्धांत कि देवता बहुत से हैं जिनकी उपासना की जानी चाहिए बहुदेववाद। अनेक धंधों से संबंध रखने वाला बहुधंधी। बहुत सी भाषाएं जानने वाला बहुभाषाविद। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय बहुमत। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण रख लिया हो बहुश्रुत। बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य बुद्धिग्राह्य। जिसकी जीविका बुद्धि के काम चलती हो। जिसकी जीविका बुद्धि के यानी दिमागी काम से चलती हो बुद्धिजीवी। खाने की इच्छा बुभुक्षा। खाने की इच्छा बुभुक्षा। इसको डबल स्टार लगाइए। दोस्तों आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगाइएगा जो अभी तीनों टॉपिक कवर हो जाएगा। आप देखिएगा इन 3 टॉपिक से वीडियो देखने के बाद शायद ही कोई क्वेश्चन बच पाए। जैसे पहला हमने जो है विलोम कवर किया है, वाक्य और वर्तनी शुद्धि। और तीसरा जो है ये वीडियो भी अब कंप्लीट हो जाएगा। दोनों पार्ट 1 अपलोड है। अनेक शब्दों के एक शब्द। जिसको किसी बात की खबर न हो बेखबर। जिसके जोड़ या मुकाबले का कोई न हो बेजोड़। जिसका कोई रोजगार नहीं है बेरोजगार। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय ब्रह्म मुहूर्त। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश भगना अवशेष। जिसका भजन करना उचित और आवश्यक है भजनीय। जो भय से घबराया हुआ हो भयाकुल। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है भवितव्य। भारत देश से संबंधित या भारत में उत्पन्न जो है भारतीय। जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो भाषाविद। भूगर्भ विज्ञान का जानकार भूगर्भवेत्ता। किसी पद पर जो पहले रहा हो भूतपूर्व। जिसका भोग करना उचित हो भोग्य। भूगोल से संबंधित या भूगोल का भौगोलिक। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया क्या है मतदान। किसी विषय में एक का दूसरे या दूसरों से मत न मिलना मतभेद। मतिमंद होने की अवस्था मतिमांद्य। जो मद्यपान करने का आदि हो मद्यप। 2 विरोधी मार्गों के बीच का जो मार्ग है मध्यम मार्ग। समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का जो वर्ग है मध्यम वर्ग। मन को मोह लेने वाला मनमोहक। मन के दुर्बल होने की स्थिति या भाव मनोदौर्बल्य। मन के मलिन होने की स्थिति या भाव मनोमालिन्य। मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र मनोविज्ञान। मन के किसी और प्रवृत्त होने या उसे हटने की अवस्था मनोवृत्ति। मन को हर लेने वाला मनोहर। किसी बात के मर्म या गूढ़ रहस्य को जानने वाला मर्मज्ञ। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत। मांस का भोजन करने वाला मांसाहारी। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। मन के मलिन होने की स्थिति या भाव मनोमालिन्य। मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र मनोविज्ञान। मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था मनोवृत्ति। मन को हर लेने वाला मनोहर। किसी बात के मर्म या गूढ़ रहस्य को जानने वाला मर्मज्ञ। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत।
मांस का भोजन करने वाला मांसाहारी, माया संबंधी या माया के रूप में होने वाला मायावी, जो अपेक्षाकृत कम बोलता हो मितभाषी, तो इसको डबल स्टार लगाइए। कम या नपा तुला खर्च करने वाला मितव्ययी, थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी, मिथ्या यानी झूठ बोलने वाला मिथ्यावादी, जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह सुंदर हो मीनाक्षी, जो खुले हाथों दान या व्यय करता हो मुक्त हस्त, इसको डबल स्टार लगाइए। प्रदेश या राज्य के मंत्रियों में सबसे बड़ा मुख्यमंत्री। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो मुद्रास्फीति, जिसे मोक्ष की कामना हो मुमुक्षु, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मर जाने की इच्छा या मर जाने की कामना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुमूर्षा। जिसे मर जाने की कामना हो मुमूर्षु। तो ये जो है तीनों इंपॉर्टेंट है। मृग की सी यानी मृग के समान, मृग की सी आंखों के समान जिस स्त्री की आंखें हो मृगनयनी, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय, मेघ के समान जो गरजता हो मेघनाद, असाधारण मेधा बुद्धि वाला मेधावी। जैसा पहले था वैसा ही यानी यथापूर्व, जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार यथा विधि, जैसे किसी की शक्ति हो उसी के अनुसार यथाशक्ति, तथा भक्ति सुने होंगे। जहाँ तक और जितना संभव हो यथासंभव, जहाँ तक और जितना सध सके, जहाँ तक और जितना सध सके यथा साध्य, जैसा उचित हो वैसा यथोचित। वह शास्त्र जिसमें यंत्रों के बनाने चलाने और सुधारने का विवेचन होता है यांत्रिकी, जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता हो याचक, यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति, यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति याज्ञिक, अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति युग पुरुष, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं युद्धपोत, युद्ध करने की प्रबल इच्छा युयुत्सा, इसको जो है लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। युद्ध करने की प्रबल इच्छा युयुत्सा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला युयुत्सु, ठीक है। तो ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है नोट कर लीजिएगा अपने शॉर्ट नोट्स में। युद्ध करने की प्रबल इच्छा युयुत्सा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला युयुत्सु। राजगद्दी का उत्तराधिकारी सबसे बड़ा राजकुमार युवराज, युवा या युवती होने की अवस्था यौवन, वह ऊंचा उठा हुआ स्थान जहां पर पात्र अभिनय करते हैं रंगमंच, पुलिस या सेना में नई भर्ती जवान रंगरूट। रक्त के दबाव का मात्रक या अनुपात से घट बढ़ जाने का जो रोग है रक्तचाप, रक्त से रंगा हुआ या लथपथ रक्त रंजित, जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो रक्षणीय, बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग रज्जू मार्ग, राजा या राजा के प्रति किया जाने वाला विद्रोह राजपत्र, राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र, जिसकी सूचना राजपत्र गजट में दी गई हो राजपत्रित, ठीक है। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो राजस्व। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्याधिकारी राष्ट्रपति। उत्तराधिकार में मिली जायदाद रिक्त, उत्तराधिकार में मिली जायदाद, तो एक शब्द में क्या बोलेंगे रिक्त, इंपॉर्टेंट है, इसको जो है डबल स्टार आप लगा लीजिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। रोष से भरा हुआ, रोष से भरा हुआ रुष्ट, जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों रोमांचित, जिसके रोंगटे खड़े गए हों, जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों रोमांचित, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो लौह पुरुष, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लंबे या मोटे उदर पेट वाला लंबोदर, वह व्यक्ति जो लकड़ियां काट कर अपना रोजगार चलाता है लकड़हारा, जो कोई जवाब उत्तर न दे सके लाजवाब। कुछ लाभ पाने की चाह लिप्सा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है।
आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाला लेखाकार लेखापाल। वह शासन प्रणाली जो लोक द्वारा लोक यानी जनता के लिए निश्चित होती है लोकतंत्र। लोक में प्रचलित वस्तुओं में से अधिकतर बढ़कर लोकोत्तर। बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने का गीत लोरी। इस संसार या इस लोक से संबंध रखने वाला लौकिक। वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो वंध्या। उस वंश में उत्पन्न व्यक्ति वंशज। वज्र रहता है हाथ में जिसके वज्रपाणी। बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि वयः संधि। जो वर्णन करने के परे या जिसका वर्णन करना असंभव हो वर्णातीत। वर्णातीत। जो बढ़ रहा हो वर्धमान। जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे या होता रहे वर्षानुवर्ष। वसंत पंचमी के दिन मनाया जाने वाला उत्सव वसंतोत्सव। वसंत उत्सव यानी वसंतोत्सव। कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो वाग्दत्ता डबल स्टार। जो व्यर्थ की और बहुत बातें करता है वाचाल। ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर न पड़े वातानुकूल। वह जो किसी के विरुद्ध वाद या मुकदमा पेश करे वादी। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति या अनुदान वार्षिकी। चलिए दोस्तों फास्ट चलते हैं थोड़ा। जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो विकलांग। एक से अधिक बातों में से कोई एक यानी विकल्प। जिसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता विकारी। वस्तुओं की बिक्री करने वाला विक्रेता। जिसे जीत लिया गया हो विजित। जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो विज्ञ। लोगों की जानकारी के लिए पत्रों आदि में प्रकाशित बात या सूचना विज्ञापन। जो स्त्री विद्वान हो विदुषी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है डबल स्टार। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो विधवा। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे जो है विधुर। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा विधेयक। एक वस्तु लेकर उसके बदले में दूसरी वस्तु देना विनिमय एक्सचेंज जो है। जिसको पत्नी का साथ न हो विपत्निक। जिसको पत्नी का साथ न हो विपत्निक। ये भी इंपॉर्टेंट है डबल स्टार लगाइए। योग या मिलन न होने की अवस्था वियोग। अनुरक्ति न रहने की अवस्था या भाव विरक्ति। विरोध करने वाला या विरोध पड़ने वाला विरोधी। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना विलय। भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान विवेक। जो किसी विशेष का विशेष ज्ञान रखता हो विशेषज्ञ। किसी वस्तु या विषय के अंगों को अलग अलग करके देखना विश्लेषण। जिस पर विश्वास किया जा सकता हो विश्वसनीय जो है। चलिए दोस्तों देखते हैं जिसका विश्वास किया जाए। जिसका जो है विश्वास किया जाए विश्वस्त। वीणा है जिसके हाथ में वह देवी वीणा पाड़ी। ज्ञान संबंधी या विज्ञान का विद्वान वैज्ञानिक। विदेश का या विदेश में होने वाला वैदेशिक। जो विधि की दृष्टि से ठीक हो वैध। किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति से संबंधित वैयाकरण। विष्णु संबंधी या उस संप्रदाय के नियमों पर चलने वाला वैष्णव। पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला व्यभिचारी। वह जो किसी विषय की व्याख्या करके पढ़ाता है व्याख्याता। 100 वर्ष की अवधि या समय जो है शताब्दी। शत्रुओं को मार डालने वाला शत्रुघ्न। जहां से शब्द होता वहीं पर बाण से मारने वाला शब्द भेदी। शब्द वेदी शब्द भेदी दोनों ही सही है दोस्तों। ऑप्शन में जो होगा वो टिक कीजिएगा। सोने का स्थान या कमरा शयनागार। शरण में आया हुआ शरणागत। वह जो किसी या किसी स्थान में शरण चाहता हो शरणार्थी। वह जो केवल अन्न फल साग सब्जी खाता हो शाकाहारी। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है शाक्त। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो शास्त्रज्ञ। आदर पूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य शिरोधार्य। चांद्रमास का वह पक्ष जब शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं शुक्ल पक्ष। वह जो शिव संबंधी या शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करता हो शैव। शिशु संबंधी या शिशुओं की अवस्था से संबंधित शैशव।
मुर्दे या शव जलाने का स्थान शमशान, सभी जानते होंगे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब दो या अधिक भिन्न तत्वों या जातियों के संसर्ग से उत्पन्न हो संकर, किसी रोगी द्वारा दूसरों के लगे रोग द्वारा फैलने वाला संक्रामक, दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान संगम, वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो संग्रहालय म्यूजियम, संचय किया हुआ संचित, जिसके संबंध में संदेह हो संदिग्ध, वह जो सांप पकड़कर पालता और तमाशे दिखाता है सपेरा। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने कराने का जो समझौता है संविदा। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना संश्लेषण। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह सत्याग्रह। नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त। जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है सद्य प्रसूता, तो डबल स्टार लगाइए, काफ़ी रिपीट हुआ है। अभी देखिए दोस्तों, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो सधवा, वह जो अपनी पत्नी के साथ हो सपत्नीक, समने साथ में हो गया सपत्नीक पत्नी के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ हो सपरिवार, उन्हें पूरे परिवार के लोगों के साथ। चंद्रमास के किसी पक्ष की 7वीं तिथि सप्तमी, 7 दिनों की अवधि सप्ताह, सभ्य होने की अवस्था गुण या भाव जो है सभ्यता, उसी समय में होने वाला या रहने वाला समकालीन। जो सबको समान भाव से समझता हो देखता हो समदर्शी, संबंध की दृष्टि से किसी के पुत्र या पुत्री का ससुर समधि, जिसका समर्थन किया गया हो समर्थित, उसी समय में होने वाला या रहने वाला समसामयिक। ठीक है, समसामयिक जो है करंट अफेयर भी पढ़ते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलन सम्मेलन, जिसने सारी बातों का ज्ञान हो, जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, सर्वज्ञ सब कुछ जानता हो, जो सभ्य बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो सभ्यसाची। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए इसे। पति या पत्नी के पिता का घर ससुराल, पति या पत्नी के पिता का घर ससुराल, जो एक ही माता के उदर पेट से उत्पन्न हुए हों सहोदर, जिसका संबंध संसार या संसार के विषयों से हो सांसारिक, जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके साध्य, खली कराई में सान कर दिया जाने वाला चारा सानी। ठीक है, जो गांव से हैं उनको तो ये शब्द पता होगा, और ख़ास तौर से जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं दोस्तों, आप लोगों को हिंदी पे जो है विशेष ध्यान देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला सामयिक, मान से युक्त सामीस, समूह से संबंधित या समूह द्वारा होने वाला सामूहिक, सर्वसाधारण से संबंधित सार्वजनिक, सब भूमि या सब देशों में होने वाला सार्वभौम। जो अवधान पूर्वक कोई काम करता हो, सावधानी से नहीं काम करेगा, अच्छा सॉरी, जो अवधान पूर्वक कोई काम करता हो सावधान, साहित्य से संबंधित साहित्यिक, जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो सुकंठ, जो सुख देता हो सुखद, सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह जिसकी अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं सूर्य। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद, चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद सेंध। दोस्तों वीडियो आप देखते हैं, अच्छी बात है, आप शेयर भी कीजिए और ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है दोस्तों, जिससे रीच बढ़ती है और ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सृजन होने की अवस्था गुण या भाव सौजन्य, स्त्री का सा या स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रैण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया हो स्थानांतरित, जिसमें स्नान किया जा सके स्नानीय, जिसने अस्थायी रूप से किसी का स्थान या पद ग्रहण किया हो स्थानापन्न,
जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके स्थावर। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा स्पर्धा। जो स्मरण रखने योग्य हो स्मरणीय। जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो स्वयं हो। जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू। जो स्वेच्छा से किसी सेवा कार्य में लगता हो स्वयं सेवक। जो स्वर्ग सिधार गया हो स्वर्गीय। जो किसी के अधीन या पराधीन न हो स्वाधीन। नेक्स्ट दोस्तों, जो सब काम अपने भरोसे करता हो स्वावलंबी। जो स्वास्थ्य को अच्छा करे स्वास्थ्यकर। दूसरों को जान से मार डालने वाला हत्यारा। अभी देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, क्या बोलते हैं दोस्तों, हरावल। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है हरावल। किसी व्यक्ति द्वारा हलफ यानी शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र हलफनामा। हवा में उड़ने रहने या होने वाला हवाई। जो हाथ से लिखा गया हो हस्तलिखित। वह जिसके पास संपत्ति या अधिकार सौंपा गया हो हस्तांतरित। जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाए हास्यास्पद। भला या हित चाहने वाला हितैषी। जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो हृदय विदारक। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी हौदा। दोस्तों तो अब जो है यही ये टॉपिक जो है समाप्त होता है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। और आप कोई भी जो है टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, आप देखिए स्वयं जो है चेक कीजिए। आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपने टेस्ट लगाया हो और अनेक शब्दों के एक शब्द जो हमने 2 पार्ट में कवर किया है। ऑलरेडी जो है पहला पार्ट अपलोड है और ये सेकंड पार्ट है। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक भी क्वेश्चन जो है आपको इससे बाहर के नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद जय भारत।